और माननीय प्रधानमंत्री जी आए, वो जवाब देंगे। उससे पहले हम दो बातें जरूर कहना चाहते हैं आपके सामने कि मस्जिद तो गिराई भारतीय जनता पार्टी, उनकी जितने संबंधित संगठन हैं, और हमें इसलिए अनुभव है बड़ा कि हमने बचाई भी है, और बचाने का खामियाजा हमको, हमारी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, और हमारे साथियों कार्यकर्ताओं से लेकर हमारे परिवार को भुगतना पड़ा है। इसलिए हम आपके सामने कुछ दो बातें रखना चाहते हैं कि ये अगर मस्जिद अचानक गिरा दी गई होती, कोई घटना अचानक हो गई होती, उस समय सत्ता में नहीं थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कुछ शब्दों में स्वीकार किया पर अड़े है कि अयोध्या विवाद का हल आपसी बातचीत या अदालती फैसले से किए जाना चाहिए। हम आपसे मांग करते हैं कि जो तत्व संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का मजाक करें, उन्हें देश तोड़क को राष्ट्रद्रोही मानकर तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश राज्य सरकार को दें। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और देश के संविधान की मान्यताओं के विपरीत आचरण कर रही है, उसे अविलंब बर्खास्त करें। ये मेरी मांग थी सर। ये अध्यक्ष महोदय, अब यहीं पर मैं कहना चाहता हूँ, हमने सुझाव राष्ट्रीय एकता परिषद में दिया था। उस समय माननीय गृह मंत्री जी भी थे और आज प्रधानमंत्री जी बैठे वो भी थे। उस समय हमने सुझाव दिया था कि मस्जिद की हिफाजत करनी है तो केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। उस समय क्या जवाब आता है मैं पढ़ूंगा नहीं, समय बर्बाद नहीं करूंगा। मस्जिद की वरना अब चल क्या सोने लगा अब एक नाम नहीं लेंगे, एक कांग्रेस के उस समय के वरिष्ठ नेता और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ गए, चाय पान किया, अपने दो कार्यकर्ताओं के लिए अंगरक्षक लिए और बातचीत की करीब 2 घंटे, और बाहर प्रेस को निकलते ही कहा कि स्थिति पर काबू पा लेंगे कल्याण। ये है पूरा का पूरा एक कांग्रेस के बड़े नेता, अब नाम नहीं लेंगे। और सुनिए, और वहीं उसी दिन अरे सुनिए ना, अभी तो बोलने नहीं दे रहे थे, अब फिर नहीं बोलने दे रहे उसी तरह से। अब उसी तरह हमारा बयान है, उसी 5 दिसंबर को हमारा बयान है, 5 दिसंबर को ये बयान है, मस्जिद की सुरक्षा खतरे में, मस्जिद ढहा दी जाएगी, मुलायम सिंह यादव। ये आप अच्छा लगेगा, ठीक हो, बुरा लगेगा तो फिर हमको एहताज करोगे। दोनों बातें सुनिए। हाँ, कम से कम ये शांत तो बैठे हैं, तो ये क्योंकि ये पश्चाताप करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं वोट के लिए, ये भी तो बात है, इसे सच्चाई होनी चाहिए। इसके लिए हम मत बोलो और आप लोग बैठे रहे, इनके साथ तो बढ़ा दिया इनको, इसके लिए बढ़ते ही नहीं, यही आना चाहते हैं। मैंने 1949 से लेकर के 49 से लेकर के अभी तक आज भी मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण सांप्रदायिक शक्तियों को ताकत मिली है, और ये आज सत्ता में बैठे हैं कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बैठे हैं। कभी इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमारा कहीं भी वेडनेसडे को खाना होता था, बुधवार का डिनर होता था, और मिलकर ये चले हैं। कांग्रेस ने कभी इनसे हाथ नहीं मिलाया आज तक, और ना कांग्रेस कभी मिलाएगी। ये मिलते जुलते रहे, इनसे आप सवाल पूछिए, हमारा कभी इनसे हाथ नहीं मिला। मलय सिंह जी, माननीय मेरे मित्र राजेश पायलट जी, उनका हम बुरा नहीं मानते, हमारी बात वो बुरा नहीं मानते हैं, वो तो बेचारे एक सही नेता हैं, उनकी राय हमारे साथ मिलती जुलती है, उनकी राय विचार नहीं अब कहेंगे, नेता हैं, आप तो नेता हैं, और नेता वास्तव में हैं, लेकिन गलत जगह बैठे नहीं होते तो वो देश के नेता रहते, और अब भी मैं उनको राय दे रहा हूँ। उनकी हमारी राय एक सी रही है, चाहे किसान के बारे में हो, चाहे सांप्रदायिकता के बारे में हो, संघर्ष किया है, लेकिन इतना स्वीकार करना पड़ेगा, आप 80 से आए हो, लेकिन हमने भुगता है बहुत बचपन से। मैं सन 54 में जेल में था, 1958 में जेल में था, 1964 में जेल में था, 1960 में। आपकी गलत नीतियों के कारण सुधारने में लगे रहे, और देश की आज बर्बादी का कारण है
इनको मौका मिला है, इनको शक्ति मिली है, इन्होंने लाभ उठाया है और कांग्रेस की गारंटियों का। इसलिए हमारी मांग, इसलिए आज स्पष्ट हम करना चाहते हैं कि आज इस पूरी स्थिति को काबू में रख, जो स्थिति पैदा की है, हमारी पूरी नमस्कार करके मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। ये जीवन में भी अगर इतनी 1990 में आप पूरे पर फेंके जाते, यदि हम आपका समर्थन देखिए, अगर आज नहीं, अगर ये बात उठाओगे तो ये सवाल उठाओगे तो आज वो नेता की मैं इज्जत करता हूं, आज दुनिया में नहीं है। जो आप कह रहे हो वो जिसने किया है वो गुलाम नबी आजाद, इसके बाद के लिए एचके भगत और नरसिंह राव, 3 इसके लिए गवाह हैं। अगर हाथ जोड़ के और मेरे पैरों से कोई पड़ा है तो आपका नेता पड़ा है, गुलाम सिंह यादव कभी नहीं पड़ा। क्या बात करते हैं? आज भी आपको समर्थन नहीं से मिल रहा है। मैंने कभी कहा नहीं। तालियां बज रही हैं। गुलाम नबी आजाद, इसलिए आप भी एचके भगत और नरसिंह राव, अगर कैसे लोग हैं? आपको बात करना चाहते हैं, हमने आपको कभी भी इसी जमाने में बेनकाब कर दिया था। आप विषय पर आइए, आप विषय पर आइए। क्या आपको पता है सरकारी नौकरी आपको पता है? आप विषय पर आइए, इनको सहानुभूति में लीजिएगा। मुलायम सिंह जी साहब गलत है। मुलायम सिंह जी आपका अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा सुनने को तैयार हूँ। जैसे पैर चाटने की बात कही, मैं अब भी आदर करता हूँ, वो दुनिया में नेता नहीं है, उस नेता की मैं इज्जत करता हूँ। और आज अगर सच बोले दिल में तो गुलाम नबी आज़ाद, नरसिंह राव जी, एचके भगत तीनों जिंदा हैं। अगर मेरे पैरों से मुझे किसी ने अगर आयु मिन्नत किसी ने की है तो ध्यान रखना, आप नौकरी करते रहे, पता इन सबको है कैसे की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मानवर भारतीय जनता पार्टी में जरा भी नैतिकता हो, और हम तो मानते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी, आपको जरा सा आरोप लग गया था हवाला का, उस वक्त देश में मैंने कहा था कि और साहब हमारे बहुत आपके विचारों से सहमति नहीं है, लेकिन अडवाणी जी हवाला में मेरी राय से सही नहीं फंसे। उस वक्त देश में कोई कहने वाला नहीं था। आज समाजवादी पार्टी सूट की बात करती है, इसलिए हिम्मत के साथ उस वक्त हमने ये बात कही थी, और हम आपकी इज्जत करते हैं। जोशी साहब आपकी भी हम इज्जत करते हैं। अब पार्टी आपकी कमज़ोर नहीं होगी, अगर नहीं है तो नैतिकता के नाते आप अगर इस्तीफा दे दें तो बेहतर होगा। ये हम जरूर जानना चाहते हैं, ये हम जरूर करना चाहते हैं। कोई साधारण बात नहीं है, ये खुशी की बात है। देश का कलंक मिटा है, आपके वजह से भाजपा बढ़ी है। आपने गोली चलवाई थी और उसका हम लोगों ने विरोध किया था। किसने नहीं, कौन सा नैतिकता है इसकी? दोनों परेशान हैं, कहा था भाई, दोनों परेशान हैं, दोनों परेशान हैं। हमने कहा अध्यक्ष जी, ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे, कभी ये नाराज कभी ये नाराज, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं, ये दोनों जिम्मेदार हैं। इसे देश की जनता के सामने जाना चाहिए। लिब्राहन कमीशन की बात कही गई है तो हमने बयान दिया है, और बयान को देश के सामने उजागर करने की अब जरूरत भी आ गई है। हम बहुत कुछ इसमें जानते हैं, समय नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इतना ही कहना चाहते हैं, इस देश के वातावरण को खराब करने के लिए ये बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों जिम्मेदार